गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 79 है। 90 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर अपना चल रहा था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की क्लास 3rd है ये। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात ये हमारा है टेलीग्राम चैनल वासु स्टडी IQ। PDF और क्लासेस के लिंक आपको यहाँ पर मिलते हैं। प्लस नीचे वाला पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना सिंप्लीफिकेशन। कुछ आसान सवालों से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1509। रेलवे की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें अब तक हमने डे 1 से लेकर डे 78 तक 1508 सवाल कर लिए हैं। इनकी PDF भी अपलोड की जा चुकी है। पिछले कुछ 4 या 5 सेशन को छोड़ 4 या 5 नहीं, पिछले 2 चैप्टर को छोड़ दें, उनकी भी जल्दी आपको PDF मिल जाएगी। उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी सारी की सारी PDF टेलीग्राम पर अपलोड की जा चुकी है। देखना क्या कहा, ये कह रहा है सरल करें, मतलब सिंप्लीफाई करना है। ये सवाल इजी कैटेगरी के होते हैं, बस आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। देखो 1 - 1/3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2/3 पहली टर्म। फिर देखना 1 - 1/4, 4 LCM आ गया, 4 में से 1 चला गया तो यहां से क्या बचा 3/4। अगला पार्ट देखना 1 - 1/5, 1 में से 1/5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4/5 इनटू में। ये पैटर्न चलता गया आगे तक। देखना n आपका LCM आया है और यहां पर आपके पास टर्म बची n - 1 लिखा जा सकता है। अब इसे आप गौर से ऑब्जर्व करो। ये वाला पार्ट इससे कट रहा है, ये वाला पार्ट इससे कट रहा है, यहां वाला पार्ट आगे की टर्म से, जस्ट पिछली टर्म का ये पार्ट इस हिसाब से कट जाएगा। तो एक्चुअल में देखोगे तो आपके पास क्या बचा 2 इनटू में सारी चीजें हैं अपोन में n। ये हमारा हो गया यहां से रिजल्ट। इस पर और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे एक सवाल और दिया इसने, ये भी इजी कैटेगरी का ही सवाल है। लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 1510, सवाल नंबर 1510 में इसने आपसे कहा 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5। आगे तक ये सीरीज चल रही है। पिछले में लास्ट टर्म क्या थी 1 - 1/100। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को रट लेते हैं कि भाई इसका आंसर तो क्या आना है 2/n। ठीक है, 2 सबसे ऊपर लिखा जाएगा पहली टर्म से और लास्ट में जो बात लिखी हुई है आपके पास वो वाली लिख दी जाएगी। इनमें कुछ रटने जैसा वैसे है नहीं। एक एक टर्म को सोल्व करो। जैसे एग्जाम में आप क्या करते हैं 1 - 1/3 तो लिख देते भाई 2/3 पहली टर्म हो गई। फिर अगली टर्म को सोल्व करते 1 - 1/4 क्या बचता 3/4। यही पैटर्न आपका आगे तक चलता जाता। पूरे को लिखने की नीड नहीं है, सबसे आखिरी टर्म लिख लो 100 - 1 99/100। अब इसे जब आप सोल्व करेंगे तो देख रहे हैं, देखो इस टर्म का पार्ट इसके ऊपर वाले को काट रहा है, इसका नीचे का पार्ट अगली टर्म के ऊपर को काटेगा, इस टर्म का नीचे का जो पार्ट आएगा वो अगली टर्म के ऊपर को काट देगा। 2 इनटू में अपोन में 100 आ गया तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा 1/50 लिखा जा सकता है। आई होप अच्छे से बात समझ आ गई होगी। चलो फिर सवाल को चेंज करते हैं। आगे देखना इसी पैटर्न पर बेस्ड एक सवाल और उठाया है। ये सारे ही सवाल इजी होते हैं, इसमें कोई स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। हो सकता है हूबहू टाइप के आपको सवाल दिख जाए, क्योंकि ये मेनली जो सवाल हैं वो SSC में पूछे गए थे। मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग के अंदर तो हम लोग SSC वाले सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। रेलवे वाले भी बीच बीच में हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे ही रेलवे के हैं, लेकिन ये लगा कि भाई उनके अंदर सिंप्लीफिकेशन में कोई बहुत अच्छे सवाल नहीं पूछे गए हैं, इसलिए उनका जो जो पैटर्न पूछा गया वो हमने उठा लिया। बाकी सारे के सारे सवाल हम SSC पर बेस्ड कर रहे हैं। देखो 1511 में इसने आपसे क्या कहा 1 + 1/2 एडिशन में है, ऐड करोगे 2 LCM आ गया, 2 और 1 3, 3/2। अगली टर्म को देखना 3 नीचे LCM आ गया तो आगे क्या बचा 4/3। उससे अगले में देखो 4 नीचे की तरफ LCM आ गया, ऊपर 4 और 1 5, डैश 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 आपका चलता गया और आगे 120 नीचे की तरफ आ गया और ऊपर 120 और 1 आपका 121 लिखा जा सकता है।
इसे जब आप सोल्व करेंगे तो देखना यहां क्या हो रहा है, इसका ऊपर का पार्ट अगली टर्म के नीचे को खत्म कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट नीचे को, ये ऊपर वाला अगली टर्म के नीचे, इसका ऊपर वाला पार्ट अगली टर्म के नीचे के पार्ट को खत्म कर देगा। मल्टीप्लाई में है तो ऊपर तो 121 मेंटेन है, नीचे आपका 2 है, तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा 60.5। ऑप्शन सी आपका यहां से करेक्ट हो गया। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, एक सिंप्लीफिकेशन में ये भी पैटर्न होता है। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जैसा आपके सामने है, और कुछ सवाल स्पेसिफिक सीरीज पर बेस्ड होते हैं। सीरीज का भी एक सिंपल सा लॉजिक होता है, उसको बस अंडरस्टैंड करना है। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें तो इसको कैसे सोल्व किया जाए। देखना, सवाल नंबर 1512, इसे अगर हम लोग सोल्व करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर सीरीज तो हमें दिख नहीं रही है। 1 है, 1/2 है, फिर 1/4 है। चलो यहाँ से तो आप कह दोगे कि 1 से 1/2 में गए, 1/2 का मल्टीप्लाई, फिर 1/2 का, लेकिन आगे 1/7 बन गया। कुछ खास लॉजिकल बात नहीं लग रही है, लॉजिकल नहीं लग रही है। गिनी चुनी 6 टर्म आपके पास है, तो बेटर क्या है एलसीएम ले लो। पूरे का एलसीएम लोगे तो नीचे की जितनी भी आपको टर्म दिख रही है आपको पता चल रहा है कि 28 आ गया यहाँ से एलसीएम। पहले वाले में क्या आ गया 28, 1/2 में 2 का भाग चला गया 14, अगले में 4 का भाग चला गया 7, 7 का भाग चला गया, क्या बचा 4, फिर 2, फिर आपका 1। लिखा जा सकता है, देखो 7 4 11, 2 13 और 1 14, 14 14 28, 28 56, 56 में 28 का भाग दे दोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया 2। कुछ खास करने की नीड नहीं थी। तो अनवांटेड इसमें यह भी ध्यान रखना है कई बार गिनी चुनी आपके पास टर्म होती है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है कि सीधे सीरीज को पूरी को ब्रेक करेंगे तभी कोई सॉल्यूशन बनेगा, नहीं। ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं जहां पर सीधे सीधे आपको एलसीएम लेना है। पूछता क्यों है वो, इसलिए कि बच्चा बाई चांस इसको ब्रेक करने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। अब देखना जरा, ये वाला जो सवाल है 1513 नंबर का जो सवाल है, इसके लगा लो स्टार। पिछले वाले में तो एलसीएम लेना पड़ा। अगर हम लोग यहां पर उसी बात को सोचकर देखें, क्वेश्चन नंबर 1513, देखना अगर यहां वही बात हम सोचें एलसीएम लेकर के 20 आएगा, 30 आएगा, 42, 56, 72, 90, 110, 132, ये तो उलझ जाएगा। और टर्म्स भी आपकी काफ़ी सारी हो गई हैं, 60 टर्म है, 3 3 6 2 8 टर्म्स हो गई। एलसीएम लेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है, ये जो नंबर बनते हैं इनका बनने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जैसे 1/20 आप अगर देखते हो तो असल में देखा जाए तो ये 1/4 × 5 है, 1/4 × 5। ऐसे ही अगर आप गौर से देखें तो 1/30 जब आप बना रहे हो तो यहां पर लगातार 2 नंबर 5 × 6, 4 × 5 ये था, फिर 5 × 6 ये है, 42, 6 × 7, फिर अगला 56, 7 × 8, फिर 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 12। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये का ये पैटर्न चल रहा है, और 132 तक अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये पैटर्न बन रहा है 11 × 12, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 12, ये पैटर्न बन रहा है। इंपॉर्टेंट बात जो इस सवाल में आपको एक बार सीखनी, एक बार आपने ये सीख ली तो इसका मतलब इस टाइप की हर सीरीज के अंदर ये बात अप्लाई होगी। ध्यान क्या रखना है वो आगे के सवालों में वैसे भी आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो कि भाई 1/4 में से 1/5 को लेस कर दो, लिखा जा सकता है। बड़ा नंबर क्या होगा, 1 में 4 का भाग, 1 में 5 का भाग, छोटे संख्या का भाग दोगे रिजल्ट बड़ा, रिजल्ट पॉजिटिव वैसे ही बन रहा है, इतना सा ध्यान रखना है। 4 × 5 एलसीएम आया, 5 - 4 1 बचेगा। ऐसे ही इस वाले पार्ट को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/5 - 1/6, और ऐसे ही इसे आप लिखना चाहें तो 1/11 - 1/12। ये पैटर्न आपका चलता जाएगा। सारी चीजें ऐड करनी है। 8 टर्म है, 2 के अंदर ब्रेक कर दी, कितनी हो गई 16। अब देखना, ये इसकी दूसरी टर्म इसकी पहली से कटेगी, इसकी दूसरी टर्म आगे वाले की पहले से कटेगी, यहां जो होगा उसका दूसरा पार्ट इसके पहले से कटेगा। बचा क्या भाई 1/4 - 1/12, इतना सा पार्ट बचा। 12 जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 बार डिवीजन, 3 - 1 क्या आ गया 2,
तो यहाँ से रिजल्ट क्या दे देगा हमें, ये 1/6 लिखा जा सकता है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसमें भी कुछ छोटे मोटे और सुधार होंगे, जरूरी नहीं है कि ये लगातार ही नंबर आपके इस टाइप में हो, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7। मोटा मोटी आपको बात समझ आ गई होगी। एग्जाम में ये पार्ट नहीं लिखना आपको, बस एक बार के लिए समझने के लिए था। आप सीधे सीधे एग्जाम में क्या लिख कर देखते, 1/4 माइनस 1/5 ब्रैकेट में डाल दो, फिर प्लस का साइन, 1/5 माइनस 1/6 ब्रैकेट में डाल दो। आप तुरंत समझ जाओगे कि दूसरा पार्ट पहले से, फिर दूसरा पहले से। इस हिसाब से पहला पार्ट आखिरी टर्म का भी खत्म हो गया। 1/4 माइनस 1/12 हमारे पास बचा, उसे सोल्व करेंगे, इजी वे में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखना आगे भी सवाल इसी पैटर्न का है, एलसीएम लेकर नहीं सोल्व किया जा सकता ये भी। अब यहां पर हमें लॉजिक तो हमें पता चल गया कि ये सीरीज होती है, इजी वे के अंदर ब्रेक हो जाती है। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1514, सवाल नंबर 1514। देखो 1 में 3 × 5, एक काम इसने आपको आसान करके दे रखा है। 3 गुणा 5 समझना भाई, इसको 3.5 नहीं है, अगला 5.7 नहीं है, 3 गुणा में 5 है, फिर 5 गुणा में 7 है। तो भविष्य में अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो ये बात भी आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सवाल पॉइंट में चलेगा तो इनका एलसीएम आपको लेना ही पड़ेगा। बिना कैलकुलेटर की हेल्प के वो सवाल सोल्व नहीं होगा, और कैलकुलेटर से भी उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए पॉइंट्स ना होकर के क्या है, मल्टीप्लाई। अब देखना, हमें ये पता था कि भाई हम लोग इसे 1/3 छोटे वाला नंबर माइनस 1/5 लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आप आगे पाएंगे कि अगर हम इसे सोल्व करना चाहें तो 3 × में 5 तो एलसीएम आ गया, 3 का भाग गया है, यहां पर क्या आएगा 5, यहां पर क्या आएगा -1। अब आप कहोगे 3। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये तो इससे सोल्व नहीं हुआ, एक्स्ट्रा क्या जनरेट हो गया, ये वाला डिफरेंस जनरेट हो गया ऊपर। एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ता अगर मैं ये कह दूं कि इसके बराबर में ये बात है कि भाई 5 - 3, इन दोनों का गैप ऊपर क्रिएट होगा। मैं इसे लिख देता हूं मल्टीप्लाई में 1/2। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई में 1/2 लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बात है ये इसी के इक्वल में निकल करके आ गई। इस सवाल के भी भाई स्टार कर देना, इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो गैप होता है उसका डिवीजन हो जाता है तो बात बैलेंस हो जाती है। रटना नहीं है, रटोगे तो हो सकता है एग्जाम के अंदर भूल जाओ कि मल्टीप्लाई होता है या डिवीजन होता है, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में दिख रहा है, नीचे डिवीजन में। मल्टीप्लाई में मतलब ऊपर तो सोल्व करते हैं तो 2 आता है, हम बैलेंस करने के लिए 1/2 कर देते हैं कि भाई इसे सोल्व करेंगे तो इसी के बराबर ये रिजल्ट क्रिएट करेगा। चलो क्या करते फिर एग्जाम में, देखो एक तो सिंपल सा तरीका था एग्जाम में बातें कैसे क्लिक होती हैं। सबसे पहला काम तो है आप एज इट इज लिख दो भाई 1/3 - 1/5, पहला पार्ट आपने लिख दिया। फिर देखना 1/5 - 1/7, ये आपने दूसरा पार्ट लिख दिया। डैश 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 आपका चलता रहा, आगे आपने लिखा 1/13 - 1/15, ये पार्ट आपने इससे आगे लिख दिया। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यहीं पर अप्लाई करना, रटने की नीड नहीं है। आप सोचोगे यार इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 × 5 तो एलसीएम आ गया, 5 - 3 यहाँ 2 बचेगा, 7 - 5 यहाँ भी 2 बच रहा है, 15 - 13 यहाँ भी 2 बच रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में ये बात 1 × में 3 × 5 नहीं है। तो इसमें अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो जो मेरा सवाल है उसके इक्वल में ये वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में आ गई। इतना ही करना था। ये दूसरी टर्म इसकी पहली को खत्म करती है, ये दूसरी टर्म इसके पहले को, इसकी दूसरी टर्म इसके पहले को खत्म कर देगी। क्या बचा अपने पास सॉल्यूशन के नाम पर 1/3 - 1/15, 15 आपने एलसीएम ले लिया, 5 आएगा, 5 में से 1 चला गया, यहां पर बचा 4। इसको इससे काटोगे 2 बार तो यहां से अपने पास जो रिजल्ट मेंटेन हुआ वो क्या हो गया 2/15 लिखा जा सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। ध्यान क्या रखना, ये वाला इसको रटना नहीं है, इसका लॉजिक समझना। पीछे जैसे एक्सप्लेन किया था ना डिटेल में, वैसे ये लॉजिक आपके पकड़ में आ गया। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, सवाल कैसे भी बना लेगा। 1/, में ऐसे लिख दे भाई, 5 × में जैसे मान लो 9 लिख दे, फिर क्या कर दे 9 × के अंदर आपको लिख दे जैसे 9 और 4 13 लिखा जा सकता है।
4 4 का गैप। आपको भी पता है ये टर्म्स आपस में कटनी स्टार्ट हो जाती, ये 5, ये 9 इसके 9 से कटेगा, 13 इससे कटेगा, कहाँ तक सीरीज चलेगी। गैप जो है वो बाहर की तरफ मेंटेन करना होता है, इसका 1/5 और आखिरी टर्म जहां भी ये खत्म करना चाहे उसे खत्म कर देगा। एक बार आपने इन चीजों के ऊपर ठीक से काम कर लिया तो मेरे हिसाब से आप एग्जाम में कैसे डील करते हैं, आपको लॉजिक पता चल गया कि भाई सवाल तो इसी टाइप का बनता है, इस सीरीज को एलसीएम से तो सोल्व नहीं किया जा सकता। एग्जाम में क्या करते कि अच्छा गैप कितने का है, 2 का, बैलेंस करना है डिवीजन, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9 सब कटेगा, तो पहली टर्म क्या होगी 1/3, आखिरी टर्म में 13 कट गया, इसका मतलब क्या बचेगा माइनस का 1/15। एलसीएम लिया, ऊपर 4 आया, 2 से काट दोगे 2/15। ये क्या है आपकी एग्जाम अप्रोच, सीधे रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंड करना, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ऐसी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इजी वे में आप इसे समझ सकते हैं। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करें। देखना यहां पर इसने फिर कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए, पैटर्न पूछने का वही मेंटेन है अपना। क्या कहा, सवाल नंबर 1515 में इसने आपसे कहा कि 1/1/4, 1/4/7, 7 10 10 13। अब देखो अगर सीधे सीधे आप इसे एग्जाम में निपटाना चाहें तो आपको पता क्या चल रहा है, 1 और 4 इनका डिफरेंस 3 मेंटेन है, तो जब आप 1/1 - 1/4 लिखेंगे तो 1 × 4 तो एलसीएम आ गया, 4 - 1 3 बचेगा ऊपर, उसे हटाना है, उसे जबरदस्ती पार्ट बन रहा है। अब देखो 4 से 4 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, कटते जाएंगे 13 से 13, तो क्या बचेगा ये वाला पार्ट। सोल्व करें, 16 - 1 15, इससे काट दोगे 5 बार तो 15/16। तो एग्जाम में तो असल में आपको इन सवालों में इतना ही करना है, डिटेल में थोड़ा सा समझ ले कि भाई मैं अगर पार्ट को लिखना चाहूं तो मैंने लिखा इसको 1/1 - 1/4, एलसीएम 1 × 4, 4 - 1 3, 3 एक्स्ट्रा आ गया, जबकि हम तो जो सवाल चल रहा है उसके इक्वली तो इस बात को लिखना चाह रहे हैं, तो 3 का भाग दे दो, बात बैलेंस हो गई। ये एक पार्ट हो गया। अगले को अब लिखोगे 1/4 - 1/7, ये पैटर्न आ गया, और ये आगे तक आपका चलता गया 1/13 - 1/16, ये आपका यहां से रिजल्ट देगा। सोल्व करेंगे, दिख रहा है साफ साफ, सेकंड टर्म फर्स्ट से, सेकंड टर्म फर्स्ट से, सेकंड टर्म फर्स्ट से कट गई, क्या बचा आगे 1/3 इंटू में 16 एलसीएम आ गया दोनों का, 16 - 1 क्या हो गया 15, 3 से काटोगे 5 बार, 5/16, ये रिजल्ट आ गया। एक बार आप इस बात को समझने का प्रयास करें, बिल्कुल समझ आएगी ये बात। उसके बाद इस बात को पकड़ना है कि ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो तुरंत के तुरंत इनको डील कैसे किया जाता है। चलो भाई एक सवाल और है अपने पास, देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1516। एग्जामिनर क्या करता है, चलते चलते कई बार कलाकारी कर देता है, इसने भी यहाँ पर छोटी सी कलाकारी की। कलाकारी क्या हुई भाई, सवाल नंबर 1516। देखो आपने देखा एक टर्म है इसकी 1/9, फिर आगे की टर्म देखी 6 को क्या लिख सकते हो 2 × 3 12 को 3 × 4 20, 4 × 5 30, 5 × 6 6 × 7 7 × 8 8 × 9 9 नहीं बैलेंस हो रहा है। तो कई बच्चे क्या इससे घबरा जाते हैं कि अच्छा ये सीरीज तो बनी नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/9 को अलग रख लो। पहले पार्ट को ब्रेक करना आ गया होगा, जरूरी नहीं हर बार वो लिख कर ही दे, सक्सेसिव नंबर एक पैटर्न में सीरीज बन रही है तो आप सीधे सीधे इस बात को इस वे में लिख सकते थे, 1/2 - 1/3 आ गया, प्लस का साइन। 12 को क्या लिखोगे 3 × 4, तो 1/3 - 1/4 लिखा जा सकता है। चलो ये सीरीज चलती रहेगी, 72 तक है, लगातार नंबर में ब्रेक हो रहे हैं, तो पहले 1/8 माइनस फिर 1/9, ये आपका पैटर्न क्रिएट हुआ, पूरा का पूरा हो गया। कैंसिल आउट करें, सेकंड टर्म फर्स्ट से, सेकंड टर्म फर्स्ट से, सेकंड टर्म फर्स्ट से कट गई। एक इंपॉर्टेंट बात और हुई, इसने 1/9 दे रखा था प्लस का 1/9 प्लस का 1/9 माइनस से कट गया, पूरे का रिजल्ट क्या बचा 1/2, ये लो रिजल्ट आ गया। अब देखो एक बच्चे ने इसे बेहतर तरीके से समझ रखा है तो एग्जाम में डील करने का तरीका,
1/9 तो रखा उसने साइड में, फिर उसने देखा 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ये पैटर्न चल रहा है, 3 कटेगा, अगली टर्म कटती जाएंगी, तो पहले का सिर्फ क्या बचेगा 1/2 माइनस आगे 1/1 में 72 है तो 1/में 8 इंटू 9, 8 तो कट चुका है, क्या बचेगा ये वाला। इसे भी आप यहां से खत्म कर दोगे तो इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट क्या आ गया 1/2। तो ये अपनी हो जाती है ऐसे सवालों को एग्जाम में डील करने की अप्रोच। बेटर है पहले इजी वे में बात को समझें, एक बार समझ में आ गई तो कोशिश करें कि एग्जाम में जब सवाल आएगा तब आप इसे कैसे डील करेंगे। एक सवाल और ये भी है, इसे अमूमन मैंने देखा कि बच्चे रटने का प्रयास करते हैं। इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं कि जबरदस्ती आप कुछ रटने का प्रयास करें, ऐसा सवाल एक दो और भी आएगा आगे। इस बात को थोड़ा सा इजी वे में समझने की जरूरत है। सवाल नंबर 1517, डेसिमल और फ्रैक्शन हमने पढ़े थे, तो वहां पर आपको छोटी छोटी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की थी। एक मिनट, साउंड का तो इश्यू नहीं है ना कहीं? नहीं, प्रॉपर ही चल रही है। देखो, हमने डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ा था, वहां पर आपको चीजें बताई थी कि भाई जैसे 3/2 है, आपका मन करे इसे लिख सकते हैं 1/2 लिखा जा सकता है। आपका मन करे इसे आप 1 + 1/2 लिख लें, आपका मन करे 1 + 0.5 लिख ले, आपका मन करे 1.5 लिख लें। एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने के कई सारे आपके तरीके हो सकते हैं। सबसे जो जरूरी बात है वो ये वाली है एक्चुअल में, या तो ये मान लो या फिर ये मान लो कि इससे इसको लिखना, या फिर बेटर क्या रहेगा, सवाल इसी पैटर्न पर डिजाइन किए जाते हैं। अगर आपको ये वाली बात पता है, बहुत आसान सी बात है, 1/2 को आप चाहें तो 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो जैसे इसने लिख रखा है यहां पर 99 1/2, तो ऐसे सवालों में आप इसे हमेशा अंडरस्टैंड करें कि 99 प्लस क्या है ये 1/2। जैसे ही आप बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप पाएंगे 999 पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, पांचों में है। पांचों का सेपरेट होगा कितनी बार? 5 बार। तो सबको जोड़ोगे तो 999 को आपने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई। एक बात तो ये हो गई। एग्जाम में अगर हम लोग स्टार्ट करना चाहें तो यहां से स्टार्ट दे सकते हैं। एक्स्ट्रा क्या बचा? 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। सबको अगर आप जोड़ें तो सबका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, कितना आएगा 60। 1/2 2 का भाग 30 बार चला गया, 1 से गुणा करोगे अगले में, यहाँ 30 आ गया, यहाँ आपके पास 10 आ गया, उससे अगली टर्म में 5 आ गया, उससे आगे देखोगे 3 आ गया, उससे आगे देखोगे 2 आ गया। 5 3 8 2 10, 10 20, 20 30 आपका 50। 50 से पूरे को काट दिया तो ये आपके पास क्या बचा? 5/6। यहीं लिख देता हूं मैं इसका रिजल्ट। ये क्या बना? 5/6। इसे सोल्व करना चाहते हो तो दो तरीके हैं। या तो देखो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5 आपका 45, 9 × 5 45 और 4 49, 45 4 49 आ गया। एक कॉमन सेंस आपका आप इसमें लगा सकते हो अलजेब्रा के हिसाब से, जब भी ऐसा डेटा होता है कि भी 1000 में से 1 को लेस कर देते हैं तो कितना होता है? 999। 5 से गुणा करना है तो 1000 को 5 से किया 5000, 5000 में से 5 को लेस कर दिया 4995। बेटर ये रहेगा कि आप इसे प्रीफर करने का प्रयास करें। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर लें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे कई सवाल बनते हैं जहां पर इस चीज का हम यूज करते हैं, तो आपका मन करे वैसे करें, ये इजी पड़ेगा। आगे क्या लिखा था? 5/6। अब एक बात बताओ, प्लस का साइन है और यहां पर क्या है? 5/6। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि 1 + 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 4995 और आगे क्या आ गया? 5/6। तो ये बन गया अपना यहां से रिजल्ट। एग्जाम में और भी सटीक संभव था इसे करना। कैसे? बात को अंडरस्टैंड करो। 999 कितनी बार है भाई? सेपरेट कर लिया, 5 बार है, आ गया। 5 को 999 से करोगे, 999 को समझो 1000 - 1 × 5, 5 × 1000 - 5 × 1, तो कितना आ गया? 5000 में से 5 चला गया 4995। इजी पड़ रहा है।
अब आपको पता है यहां से एलसीएम आएगा, सबका कितना आ गया 60। अब जो भी एक्स्ट्रा में बन रहा है वो यहीं तो लिखा जाना है। अब इसको आप डील कर सकते हैं भाई, 30 आ गया, पहले भाग चला गया 30 बार, फिर आपका 6 का भाग दोगे 10 बार, 30 10 40 हो गया, 5 45 हो गया, 45 3 48 2 50। तो यहां से कितना आ गया आपके पास 50, ये इससे कट गया, तो सीधे सीधे 4995 5/6 ये आपका हो गया। तो यहां से ऑप्शन देखना डी आपका करेक्ट है। कब संभव है? जब चीजों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, इनका कोई फॉर्मूला ट्रिक व्रिक ऐसा इस टाइप की कोई वाहियात चीज मेरे हिसाब से तो होती नहीं है, जबरदस्ती बनाना भी मत। रीजन ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें, अलग अलग वैरायटी के। 1518 को देखो, सवाल नंबर 1518 क्या कहा भाई आपसे? आपसे कहा 111 1/2 111 1/6 1/12 1/20 1/30, ये पैटर्न चल रहा है। कितनी टर्म है? 5। अब देखो 5 गुणा में 111 एक साथ लिखा जाएगा, 111 5 12, सबको इस फॉर्मेट से आपने सेपरेट कर रखा है। 111 1/2 को 111 प्लस 1/2 लिखा, 5 बार 111 को 5 से गुणा करोगे 555 आ जाएगा। यहां क्या आएगा भाई? यहां जो भी आपके फ्रैक्शन अलग से बचे 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30, सबका एलसीएम कितना 60। एडिशन कर दो फिर से, 60 में 2 का भाग 30 बार, 6 का भाग 10 बार, 30 10 40, फिर 5 बार 45, फिर 3 और फिर 2 50। तो अगेन ये क्या पैटर्न बन गया आपका? ये वाला। तो आप इसे 0 से 0 कट जाएगा, तो सीधे सीधे आपका ये रिजल्ट बन गया। कौन सा ऑप्शन आपका? सी। तो ऐसा करना एग्जाम के अंदर बिल्कुल संभव है कि इस हिसाब से आप इनको डील कर लें। लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करते टाइम इस टाइप की आदतें रखेंगे खुद के अंदर, तब इजी होगा। एक ये भी पैटर्न है, इसमें भी क्या होता है, कई बच्चे पता नहीं किस टाइप की अजीबोगरीब की इसमें से एक घटा करके इस टाइप से कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस टाइप का सा मामला रखते हैं। बात को थोड़ा सा गहराई से समझना। देखो कुछ भी अलग से नहीं ध्यान रखना आपको, ये छोटी सी बात है, इसी पर बेस एक्सप्लेन हो जाएगा। पहले आपको दिख रहा है 999, आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 999 प्लस 995 डिवाइड बाई 999, और क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। इसका मतलब पहले वाली जो बात थी उसके साथ ये पैटर्न आपका मल्टीप्लाई होगा। अब बात को थोड़ा सा गहराई से समझना। अगर हम डिट्टो इसे ऐसा का ऐसा कर दें तो ये क्या आ जाएगा? 999 इंटू में 999 लिखा आ जाएगा। ये पार्ट इससे, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा और एक्स्ट्रा में क्या बचेगा? 995। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या हो सकता है? चैलेंजिंग मामला। एक तरीका तो ये है कि भाई आपका मन करे, देखो ऐसे तो प्रीफर नहीं करना, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा कैलकुलेटिव। हालांकि यूनिट डिजिट का, डिजिट सम का आप सारा लेकर के इस सवाल को भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 9 गुणा 9 81, एक आ गया, एक में 5 जोड़ा 6। ऑप्शन तो बी है, किससे? यूनिट डिजिट से आपका ऑप्शन बी निकल के आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक यूनिट ऐसा आपका बन रहा था। डिजिट सम से भी करना चाहे तो भी आपका सवाल इजी वे में सोल्व हो जाएगा। 9 जितने भी होते हट जाते हैं, 1 इंटू 1, यहाँ पर 9 9 हट गया, 5 और 1 6। जहां डिजिट सम आपका ये वाला मेंटेन हो जाएगा वहां पर आप इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो दूसरा तरीका समझते हैं। सेकंड जो मेथड, फर्स्ट तो अपना कैलकुलेटिव, सेकंड में आप क्या कर सकते हैं भाई? यहां से आप इसको समझ लें 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 प्लस का 995 डिवाइड बाई 999 और इंटू में 999 का मल्टीप्लाई। जब इसका इससे गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा? 999 और लग गए 3 0, माइनस का 999, ये पार्ट इससे गुणा होगा, ये कट जाएगा, प्लस का 995। क्या करना है भाई? देखना इस पूरे का समाधान, इन दोनों का देखना जरा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो माइनस का 4 बचेगा, इसमें से 4 घटाना, 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6, फिर 9, फिर 9, फिर 8, फिर 9, फिर 9 9। ये आपका रिजल्ट आ गया, जो क्या था आपका? ऑप्शन बी का। एक तीसरी अप्रोच भी यहां पर डेवलप करना संभव है, कोशिश करना, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी है थर्ड अप्रोच।
जब भी कभी आप ऐसे सवालों को डील करें, क्या मैं इसे ऐसे नहीं समझ सकता, 995 है ये, तो मैं इसे समझ लूं 999 माइनस 4, समझा जा सकता है। फायदा क्या हुआ देखना, 999 का इसमें डिवीजन करोगे क्या बन जाएगा, एक इसमें जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा आपका 1000 माइनस 4 बटा में 999, क्योंकि अगला पार्ट तो सोल्व नहीं हो रहा है। गुणा करोगे किससे, 999 से, ये इससे गुणा होगा तो 999 के साथ क्या लग जाएंगे 3 जीरो, ये इससे होगा कट जाएगा माइनस का 4, 10 में से 4 चला गया 6, एक कैरी जो बन रही थी यहाँ पर 10 में से 9, फिर 9 यहाँ पर 8, फिर 9 9 9, ये रिजल्ट आ गया। क्या एग्जाम में इतना डिटेल में करना है, नहीं, ये है समझने के तरीके, चीज़ों को आपने समझ लिया कि किस बात को कैसे डील करना है। चलो भाई एग्जाम पर आ जाओ। सारा खेल जो ऊपर लिखा हुआ आपका नंबर है क्या 995, उस पर डिपेंड है। एक बात तय हो गई आपकी कि यहाँ 999 प्लस 995 अपॉन 999 है, उसको आप लिखेंगे 999 माइनस 4, फिर 999 का डिवीजन करोगे ये 1 आ जाएगा, 1000 बाहर 999 है, तो एक बात तो आप सीधे कह सकते हो कि भाई 999 और 3 जीरो, माइनस 4 अपॉन में 999 से 999 कट गया, तो यहाँ माइनस का 4, ये बना 6, फिर 9, फिर 9, फिर यहाँ से 8, 9 और 9। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस सवाल की एग्जाम अप्रोच ये है, तीनों ही चीज़ों को ध्यान से समझना। कई बच्चे देखो क्या करते हैं, समस्या बस इतनी सी है कि कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते हैं कि एक ट्रिक याद कर लें, कहीं से भी देखें जो भी XYZ जो भी मेथड है, अमूमन क्या देखा 999 था, 3 जीरो लगाने हैं, 999 और 94 का 95 का जो गैप है उसको कम करना है, इस टाइप की कोई ट्रिक रट ली। अगर आप इस टाइप का कोई पैटर्न रट लेते हैं, फिर एग्जाम में क्या समस्या आती है, एग्जाम में समस्या ये आती है कि बाई चांस भूल गए तो क्या करना होगा, सवाल को छोड़ना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, या फिर तुक्का मारो। तुक्के क्या होते हैं, अमूमन गलती होते हैं, उनका कोई आउटकम होता नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट भी नहीं करता किसी को। मैथ्स और इनमें तो 50-50 पर भी सजेस्ट नहीं करते कि आपको ये लग रहा है, भाई कैसे लग सकता है आपको, मैथ में क्या 50-50 लगाओगे, या तो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। जीएस में जरूर थोड़ी बहुत जमने वाली बात है कि दो चीज़ें हो सकती हैं ऐसी ऑप्शन में जहाँ कन्फ्यूज हैं, आप 50-50 ले सकते हैं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें क्या 50-50 है, ठीक है, रटना नहीं है, बात को समझना है। सबसे पहला अपना वो तरीका था जिसके बेसिस पर आप इसे कैसे डील कर सकते हैं, कैलकुलेटिव था, प्रीफर नहीं करना है, लेकिन यूनिट डिजिट वगैरह से डिजिट सम दोनों ही चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं पीछे के सेशंस में, यूनिट डिजिट हमने पढ़ा भी था, ठीक है, उस तरीके से डील कर सकते हो। दूसरा तरीका ठीक था जहाँ 999 को सीधे नहीं डील कर पाते, 1000 माइनस 1 करके डील कर दो, सवाल ऑटोमेटिक ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका तरीका आता है एग्जाम अप्रोच की भाई ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे डील किया जाए। चलो भाई सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड इस टाइप के भी हम 3-4 सवाल अब तक कर चुके हैं, कुछ सवाल और देख लेते हैं। देखना जरा आपको इसने इस सवाल के अंदर क्या कहा, सवाल नंबर 1520। देखो x बता रहा है कि 1 प्लस 1 अपॉन में समथिंग समथिंग ये चल रहा है, 2x प्लस 7/4 की वैल्यू क्या होगी। देखो x बराबर आपको दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन में 1 2 3 बार है, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1/2, यही होगा, 3 बार 1 है ये वाला। x को सोल्व करना है। देखो एग्जाम में एक सटीक तरीका तो ये है कि भाई किसी की माइंड कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट काम करती है, वो हो सकता है नीचे से कुछ स्टेप्स को सीधे सीधे डील कर ले। अगर आप सोचते हो कि गलत होने के चांसेस हैं, आपने बहुत सारे सवाल नहीं कर रखे हैं इस पैटर्न पर, तो क्या करोगे, लिख लो, बात को लिख लिया जैसा दिख रहा था स्क्रीन पर, अब सोल्व करो। देखो 2 LCM आएगा, 2 और 1 ये 3 आ गया, तो इसका मतलब 3 आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2 को ऊपर भेज दिया, इस पूरे की जगह क्या बन गया 3, इस पूरे को हटा दिया, काटते जाओ, 3 LCM है, 3 और 2 5, और ये 3 कहाँ चला गया ऊपर, यहाँ क्या बना दो 5, ये पार्ट खत्म। ये 5 LCM आ गया, 5 और 3 8, और 5 आपका क्या हो गया ऊपर चला गया, नीचे पूरा खेल क्या बचा 8 का। x बराबर 8 और 5 13,
13/8 आ गया। आपको क्या लिखना था भाई, आपको लिखना था 2x। तो इसका मतलब यहां से x की वैल्यू रखोगे, 2 से गुणा करोगे, 13 में क्या आ जाएगा 4 प्लस 7/4, 13 4 तो सेम एलसीएम आ गया, 13 और 7 20 में 4 का डिवीजन किया, कितना आ गया रिजल्ट 5। अब ये जो काम है ना, इसको थोड़ा पेशेंस से करके देखना। हर बच्चे के लिए ये उसका पैटर्न अलग अलग होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भले ही 10 सेकंड फालतू लग जाएं, लेकिन ये सवाल आपका किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, तो आपके पास एकमात्र यही तरीका बचता है, एक एक स्टेप सोल्व करो। 2 एलसीएम आएगा, 2 और 1 3 बना, और 2 को भेज दो ऊपर, चला गया। नीचे क्या बना है, यहाँ पर 3 3 और 2 5, और 3 को भेज दिया ऊपर, नीचे क्या बचा 5 5 और 3 8, नीचे आपका 8 बना है, 5 ऊपर चला गया, 5/8, 1 ऐड किया 13/8, 2 से गुणा किया 13/4, सोल्व हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस करना अपने हिसाब से। कई बच्चे क्या बहुत ज्यादा इसको डिटेल में करना स्टार्ट कर देते हैं। डिटेल में नहीं करना होता है कि जैसे 2 में ये क्या किया, यहां पर एक्चुअल में समझना, 2 में यहां क्या बना था, सॉरी यहां तो 1 था, 1 में 3/2 बना था। इस वजह से आप चाहें तो इस बात को 2 को क्या करें ऊपर, डिवीजन की डिवीजन में है, इसलिए इसको क्या लिख लिया 2 यहां पर 3। तो ये छोटी सी बात है, इसे फोकस करोगे सवाल भी आपके इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। जैसे एक सवाल और दिया है, प्रयास करना, हल्का सा जूम कर देता हूं, मान लो बाई चांस ना भी दिख रहा हो तो शायद अब दिख जाएगा। सॉरी, देखना जरा क्या कहा, सवाल नंबर अपना 1521। देखो एक तरफ तो ये है 19/43, इसको तो छोड़ो। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है आपको जो सोल्व करनी है वो ये है, 2 + 1/3 + 1/1 + 1/4 आ गया। क्या करते जाओगे, देखो 1/4 एलसीएम, 4 और 1 5 हो गया, 1/5/4, इसको खत्म किया, 4 ऊपर चला गया, यहां क्या बचा है 5 एलसीएम लोगे, 5 3 15 और 4 19, और 5 कहां चला गया ऊपर की तरफ, नीचे क्या बचा यहां पर 19 एलसीएम लोगे, 19 दूनी 38 में 5 जोड़ा 43, और 19 चला गया आपका इधर। तो ये क्या समाधान निकाल के लाया 19/43। देखना 19/43 यहां से आ गया, इसमें अगेन क्या ऐड करना है 19/43, दोनों को ऐड करोगे तो 43 तो आपका एलसीएम आ गया, यहां से क्या बचा 38। कुछ डेटा देखो, इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल मैं करवा रहा हूं, आपके मन में आए वैसे कर देना। जैसे 1 में लिख लिया, 3 + 1 2 + 1 + 1/5। अब इसे क्या करो, सोल्व करना स्टार्ट करो। क्या तरीका, 5 एलसीएम लोगे, 5 और 1 6, 5 ऊपर चला गया, 6 यहाँ, 6 2 12, 6 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे 17 एलसीएम लोगे, 17 3 51 में 6 जोड़ा 57, 17 ऊपर चला गया। कुछ एक सवाल अपने मन से 10 एक सवाल आप क्या करो, खुद लिखो, खुद लिख करके उनको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। इतने में आपका क्या होगा, कमांड आ जाएगी अच्छे तरीके से, गलत होने के चांसेस सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। देखना एक तरीका ये भी होता है, अच्छा इस सवाल के 2 ही ऑप्शन है क्या, ठीक है 2 ऑप्शन हट गए होंगे भाई। देखो 1522 में देखना, इसको छोड़ो ऑप्शन क्या दे रखे हैं क्या नहीं दे रखे हैं, आपसे ये वैसे ही पैटर्न की डिमांड करता है, आखिर तक जहां तक सोल्व होगा वहां तक सोल्व करना है। देखो 13 में क्या है 48, पहले डिटेल में समझो, इसे क्या कह सकते हो, क्या आप इसे 48/13 नहीं लिख सकते, 1 डिवीजन में डिवीजन चल रहा है, इसका मतलब 13 ऊपर आ जाएगा। जब आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 13 का डिवीजन 13 3 39 आ जाएगा 3 बार, और यहां पर कितना बचा 9/13 आ गया। अगेन इसे आप सोल्व करना चाहें तो इसे 1/9 डिवीजन में चला गया। फिर अगर आप सोल्व करें तो देखना 1/3 प्लस 1/13 में 9 का डिवीजन किया, एक बार यहां क्या बचा 4 में कितना आ गया 9। इसे और आगे सोल्व करना चाहे 4 डिवीजन के डिवीजन में ले जाओ, ये आ गया
9 में 4 का भाग दिया कितनी बार चला गया, 2 बार, प्लस का 1/4। ये लो इसका हो गया सॉल्यूशन। क्या एग्जाम में इतना डिटेल में करना है? नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस है, यहाँ आपको चीज़ें समझनी है। हमेशा ध्यान रखें दोनों काम कभी भी साथ नहीं होंगे कि आप फास्ट भी सोल्व कर रहे हो और आप पहली बार किसी चीज़ को समझ रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सवाल आप पहली बार जीवन में कर रहे हो और इनको स्पीड से भी हो जाए, कभी संभव नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, इनके तो वो जो ट्रिक वाली जितने भी लोग बाग हैं वो भी इनके सवालों के साथ फेल हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि इनकी क्या ट्रिक बनाए। समस्या ये भी है, गिने चुने एक पैटर्न के लिए ज़रूर ट्रिक या फॉर्मूला अप्लाई करके दे देते हैं। हर चीज़ समझ के ही करनी है बच्चे हुए को। तो जब आप समझते हैं तो पेशेंस रखें, भले ही इसमें 2 लाइन 3 लाइन और बढ़ा लो, कोई समस्या नहीं है। एक बार सवाल समझ आ गया तो सवाल फ्लो में चलेगा। कैसे चलेगा देखना, 1/48/13 लिखा, 48 में 13 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। 48 में 13 का भाग कर रहे हो, यहां पर क्या बचेगा, 9। 9 को नीचे उतारो, 13 में 9 का डिवीजन करना है, 13 में 9 का डिवीजन 1 बार, क्या बचा, 4। 4/9, इस 4 को भी नीचे उतारो, 9 में 4 का भाग दिया कितनी बार, 2 बार, क्या बचा, 1, अपोन में कितना, 4। ये लो, एग्जाम में ऑप्शन नहीं मैच हो रहे, अभी 2 ऑप्शन कहा था मैंने, मिस हो गए हैं। एग्जाम में एक्चुअल में ऐसे करना है, समझोगे। हो सकता है 2 सवाल 3 सवाल आपको एकदम डिटेल में करने पड़े, एक बार करके देख लो, गलत होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, सवाल नहीं छूटेगा। एग्जाम अप्रोच पर आ जाओ, फिर भाई आपके दिमाग ने चीज़ों को समझ लिया कि इस वे में काम हो रहा है, फिर बीच में क्या करेगा दिमाग, ऑटोमेटिक स्टेप्स को गायब करना स्टार्ट कर देगा। कुछ और भी सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने मन से भी सवाल बना सकते हैं, जैसे कोई भी रैंडम सवाल बना लो, ऊपर वाला नंबर तो क्या रख लो, छोटा, नीचे वाला रख लो बड़ा। जैसे क्या कर लें, 11/25 ले लें, इसे सोल्व करना है। क्या करोगे, 11 को नीचे ले आओ, 1/25 में 11 का भाग 2 बार, क्या बचा, 22 तक चला गया, 3/11। 3 को नीचे लाओगे, 11 में 3 का भाग कितनी बार, 3 बार, क्या बचा, 2। 2/3, 2 को भी नीचे ले आओ, 3 में 2 का भाग 1 बार, क्या बचा, 1/2। ये लो, हो गया सिंप्लीफाई। अपने मन से कुछ भी कर दो, यहाँ जैसे 13/50 कर देना, जैसे मान लो करना चाहो तो 7 में मान लो यहाँ पर 32 कर दो। इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल लेना, सिंप्लीफाई करना। 5-7 एग्जाम्पल करोगे, कंफर्ट जोन आ जाएगी, ये लगेगा जैसे आपने इन सब का निर्माण किया है और मैथ्स में आप ही ने इन सब की खोज की है। एक फिर से सवाल आ गया वैसा ही जैसा पीछे किया था। अब इनकी क्या होती है, वही रिवर्स डायरेक्शन जैसा पहले किया था। चलो पहले तो इसको लिख लेते हैं ताकि गलत होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाए, फिर एक एक स्टेप को काटेंगे और सोल्व करेंगे। देखना 1 प्लस यहाँ पर जो मामला चल रहा है 1 प्लस 1 2 3 4 बार, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस 2/3, यही चल रहा है, 4 बार आ गया। सोल्व करना, देखो 3 एलसीएम लोगे, यहाँ क्या बनेगा 5, 5/3, 3 को ऊपर भेज दो, यहाँ 5, 5 और 3 8 बन गया, 5 ऊपर चला गया, 8 और 5 यहाँ 13 बन गया, इस 8 को ऊपर भेज दिया, 13 एलसीएम आया, 13 ऊपर भेज दिया, 13 और 8 आपका कितना हो गया, यहाँ पर 21 आ गया। 1 प्लस 13 में आपको क्या करना है 21, 21 इसका क्या आ चुका है एलसीएम, 13 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 34। ये लो आपका रिजल्ट। अब यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, जो पैटर्न मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि भाई उस बात को पकड़ने का प्रयास करें। एलसीएम आएगा, डिवीजन के डिवीजन में ऊपर भेजते जाओ, एलसीएम लेते जाओ, बाकी डेटा। तो एक आदत डाल लो कि एग्जाम में भी आप इन सवालों को ऐसे करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को एक साथ सोल्व करते हैं कि 5/3 आया, फिर 1 प्लस है, इतने में पीछे का सवाल और भी लिख ले गए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कम से कम आपको ये सवाल सोल्व करने में 1-1.5 मिनट लग जाएगा। चलो भाई सवाल नंबर 1524 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1524। 1524 में देखना क्या कहा, यदि 1 प्लस 1/1 ये चला गया। अब देखो यहां पर बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, 2 तरीके हैं सोल्व करने के। एक तो आप लेफ्ट साइड को सोल्व कर ले,
लेफ्ट साइड को भूल करके भी नहीं सोल्व करना क्योंकि वहां पर x है, एलसीएम आएगा x+1 x ऊपर, फिर x+1 एलसीएम आएगा वो ऊपर नीचे। लेफ्ट के पार्ट को जिसमें x का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा मत कहना कि भविष्य में मान लो 5/8 लेफ्ट में आ जाए, राइट साइड में x की फॉर्म में आ जाए तो आप कहें कि लेफ्ट वाला नहीं सोल्व करना, नहीं, जिसमें x का इन्वॉल्वमेंट है उससे मत सोल्व करो, उसे सोल्व करेंगे तो ये सवाल चैलेंजिंग हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। सोल्व क्या करना है, राइट साइड। चलो राइट साइड सोल्व करोगे, जैसी लेफ्ट में बन रही है, जाहिर सी बात है वैसी बनती होगी तभी तो उसने बना कर दी है। 5/8 है, 5 को ले जाओ 8 की डिवीजन में, 8 में 5 का भाग दिया एक बार, कितना बचा, 8 में 5 का भाग दिया एक बार, 3/8, 3 को भी नीचे ले जाओ, यहां 5, 5 की डिवीजन में 3, 5 में 3 का डिवीजन एक बार, क्या बचा 2, 2/3, 2 को भी 3 के नीचे ले जाओ, 3/2 क्या हो गया 1 + 1/2। कंपेयर करना जरा, 3 बार 1, फिर उसके बाद 1/x, तो इसका मतलब ये जो बात है ये किसको बताती है, 1/x को लिखा जा सकता है। पैटर्न जैसा था अपना वैसा बना लिया, लेफ्ट में ऐसा ही दे रखा है, 1/2 की जगह x है। तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या है, कंपेरिजन करो भाई, साफ साफ दिख रहा है 1/2 इक्वल्स टू 1/x, x की वैल्यू 2। तो ये वही है, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, तरीके गिने चुने 2 हैं। 5/8 को कैसे लिखना है, या फिर 1+1 अपॉन समथिंग 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 चल रहा है उसको कैसे सोल्व करना है, 2 ही चीजें हैं। सवाल बिल्कुल घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से डिजाइन करता रहता है और आपसे पूछता रहता है। एक सवाल और देखना भाई इस टाइप का, एक बार देख लो, बाई चांस मान लो एग्जाम में आ जाए। आपसे क्या पूछा, सार्वगुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहां पर जनरली बात किसकी होती है, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली बात कर ले, महत्तम समापवर्ती मैसअप है या HCF, वही तो है। तो यहां देखो ऐसा कौन सा पार्ट है 4 ऑप्शन में से जिसका डिवीजन सब में जा सकता है, एक तरीका तो ये है, या फिर सबका HCF ले लो, 12, 18, 36 का LCF, सारी चीजें गुणा में है, 12, 18, 36 का HCF 6 आया, पहले में a की पावर 4, a की पावर 6, a की पावर 2, किसका डिवीजन जा सकता है मैक्सिमम, a² का, सभी में जाना चाहिए ना, a³ ले लेंगे, पहले 2 में तो चला जाएगा, अगले में 36 a² b² में a³ का भाग दोगे तो डिवीजन में a और बचा रहेगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, वही तो HCF है। b की बात करें, पहले में b की पावर 6, फिर b है ही नहीं तो b को शामिल नहीं करेंगे, फिर c² c भी सब में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब यही क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर जिसका सब में डिवीजन जा सकता है, ठीक है। फैक्टर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन इसका भी ध्यान रखना। एक सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड ये सवाल है, बोर्ड मास आपको पढ़ाया था क्लास नंबर 10-11 के आसपास कुछ होगी मेरे हिसाब से, और वो उस चैप्टर के साथ पता नहीं क्या हुआ अभी तक मेरे भी समझ से बाहर है। उस चैप्टर को मुश्किल से 2000 बच्चों ने भी नहीं देखा अभी तक, जो बोर्ड मास का चैप्टर था, या एक्चुअल में वी बोर्ड मास था वो। इस चैप्टर को अब तक मेरे ख्याल से 2000 बच्चों ने भी नहीं देखा है। ऐसा क्या हुआ कि भी उसका नोटिफिकेशन नहीं गया या और कुछ नहीं गया, या बच्चा इतना कॉमन सेंस नहीं लगा के पढ़ता कि क्लास 10 चल रही है उसके बाद 11 नहीं की 12वीं क्लास कर रहे हैं। अब ये मेरे समझ से बाहर है। बोर्ड मास में हालांकि इसी टाइप के हमने सारे के सारे सवाल किए थे, तो अगर आपने भी अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा, सर्च कर लें, या तो टेलीग्राम पर चले जाएं, सीक्वेंस में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, या फिर अगर आपके पास PDF पड़ी है, अगर उस चैप्टर की PDF है, स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से 50 जो सेशन थे उनकी एक ही PDF प्रोवाइड की थी, उस PDF में जाएं, देखें बोर्ड मास कहाँ है। जहां बोर्ड मास चैप्टर लिखा हुआ वहीं ऊपर भी लिखा रहता है क्लिक हेयर फॉर वीडियो क्लास। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे PDF में, तुरंत के तुरंत आप YouTube पर चले जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता, चैप्टर देख लेना भाई। रीजन क्या है, छोटी छोटी चीजें वहां आपको बताई थी। तो बोर्ड मास में इसका मतलब होता है ऑफ, D का मतलब आपका डिवीजन, ये तो ब्रैकेट हो गया, M का मतलब मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ध्यान क्या रखना होता है इन सारी चीजों का कि ये सीक्वेंस है, ये आपका वेनाकुलन या फिर बार होता है, ये आपकी ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। अभी तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो चैप्टर मेरे ख्याल से आप कर देंगे, ठीक है। जो सीक्वेंस है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है ऑफ का, इसकी वजह से सवाल गलत हो जाते हैं।
बच्चा ऑफ का मतलब बिल्कुल गुणा होता है, जैसे 15 का 20%, 20% ऑफ 15, तो मल्टीप्लाई आएगा। लेकिन एक अलग से कुछ डिवीजन दे रखा है तो पहले इसको सोल्व करोगे, डिवीजन को बाद में। तो इसमें भी यही करना था। देखो 2 सही 6/7, 7 गुणा 2 14 और 6 कितना आ गया भाई 20, 20/7। फिर इसके साथ क्या करना है, गुणा किसका, 5 × 20 और 1 21/5। पहले आप इसी चीज को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन 2/3 का। तो आपको क्या सिखाया था बोर्ड मास में, इंटरचेंज कर दो, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ 3/2। एक सेशन में 20-22 सवाल किए हैं, ध्यान से इस सेशन को देख लेना, हर एग्जाम में ही पूछते हैं बोर्ड मास। सीजीएल में भी इवन दो इस टाइप के कई सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। इस बार का जो प्री हुआ था उसके अंदर भी एक एक सवाल था हर शिफ्ट के अंदर। तो इन सवालों की आजकल भरमार होने लगी है, क्योंकि अभी भी बच्चे क्या ऑफ के नाम पर इसमें गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, अगला पार्ट मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, 9 और 1 क्या आ जाएगा 10/9। फिर ध्यान रखना क्या है, डिवीजन। यहां पर आपके पास डिवीजन, इस पार्ट को अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना है 3/2 गुणा, ऑफ का साइन है बीच में, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/4, ऑफ का साइन है, गुणा आ जाएगा 1/2। अब ये जब सेशन आप देखेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि सर आप तो उस चीज को कोई भयंकर फॉलो नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छे से समझा रखा है। फिर डिवीजन है, डिवीजन को क्या कर दो 4/1 आ गया। कुछ पार्ट आसान कर देते हैं, 7 3 बार 21, 5 2 10, 0 खत्म, 3 × 3 9 खत्म, 10 × 2 20, 20 आ गया। फिर डिवीजन में, डिवीजन में क्या है 4 × 2 8 कट गया, ये इससे काटोगे 2 बार, क्या आ गया 3 × 2 6, 6 का डिवीजन करना है, सीधे सीधे कर दो डिवीजन। डिवीजन करोगे तो यहां पर क्या बचेगा, कोई ना कोई गड़बड़ की है भाई, 10/2 से काटा 3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या गड़बड़ हुई है, मेरे ख्याल से अभी ये पकड़ में भी नहीं आएगी। ठीक है, देख लेना भाई इसके अंदर कोई ना कोई इस टाइप का कोई इश्यू हो रखा हो जो हमने कोई मिस कर दिया हो। 7 3 21 हो गया, 3 बार कट गया, 3 3 9 से 5 10, 0 कट गया, ये 20 आ गया, कोई समस्या नहीं है। 4 × 2 2 से ये कट गया 6, 6 का डिवीजन करना है। चलो मुझे तो अभी तक कोई एरर लग नहीं रही है, एक बार आप भी ट्राई कर देना। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ पकड़ आ गई है, देखना, इसको छोड़ो बाहर से। क्या समस्या है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन, पहले पार्ट डिवीजन सोल्व होगा, ब्रैकेट जरूर सोल्व होगा पहले, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये 3 आ जाएगा, 5 10 आ जाएगा, 3 × 3 9 × 2 18 आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहां से बात को ऑब्जर्व करना, 8 से 8 कटा, 2 से 2 कटा, 6 का डिवीजन, 6 का डिवीजन होगा इसमें 10 × 9 × 6। समस्या तो कहीं नहीं आ रही थी, 9 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, बात तो वहीं आ रही है भाई। 1 मिनट, कोई और गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, चलो देखना, क्योंकि अभी वही है, टाइम ही किल होगा अगर फिर से कोई पर्टिकुलर पार्ट मान लो मैं मिस कर रहा हूं तो भी। चलो अगले सवाल पर आ जाना। ठीक है, बोर्ड मास में बहुत सारे ऐसे सवाल करवा रखे हैं, चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, बस बीच में जस्ट इसलिए डालें क्योंकि ये भी एक आपका असल में देखा जाए सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट होता है बोर्ड मास भी, तो कुछ सवाल यहाँ भी डिस्कस कर देते हैं। 1527 में देखना, पहले पार्ट में डिवीजन, देखो 1/3 में 1/3 का डिवीजन क्या आ जाएगा 1, उसे गुणा करोगे 1/3 से। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है ऑफ, उसके बाद होता है डिवीजन। बस इन दोनों के ऊपर आपको काम करना आता है, इसका मतलब आपको बोर्ड मास आता है। नीचे देखना 1/3 डिवीजन सोल्व होगा पहले या ऑफ, एक तो तरीका ये है कि 1/3 में 1/3 का भाग दे दें 1, और फिर क्या कर लें 1 × में 1/3, नीचे भी 1/3, तो रिजल्ट क्या बनेगा 1, 1 - 1/9 करेंगे। लेकिन नहीं, पहले आपको क्या करना है, इधर तो डिवीजन मेंटेन रखो, 1/3 × में 1/3 आएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/9 लिखा, डिवीजन का साइन है। अब इसे हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं 9/1, 1/3 से 1/3 कट गया, 1/9 बचा है, राइट साइड में 1/9 बचा है, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, देखो बात को समझना, यहां एरर होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड मास में ऑफ को समझना है मेनली। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, वो सोचता है कि 1/3 डिवाइड बाई 1/3 है, 1 बन गया, फिर ऑफ की जगह गुणा 1/3 - 1/9,
1 में से 1/9 चला गया तो रिजल्ट क्या देगा 8/9। यहाँ तो चलो ऐसा लग रहा है ऑप्शन नहीं बना एग्जामिनर ने। एग्जामिनर अगर कलाकार हो तो वो सोच जाता है इस बात को कि अच्छा अमूमन स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ करेंगे, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते। एक तो चैप्टर जैसे टीचर ने पढ़ा भी रखा है ईमानदारी से, दूर क्यों जा रहे हो आप, अपना खुद का ही देख लो कितने बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा। क्योंकि अचानक से उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर व्यू डिक्रीज हुए, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कैसे हुआ। तो इस वजह से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, वरना इस टाइप की गड़बड़ होगी। गड़बड़ होगी ऑफ की वजह से मेनली तो, या डिवीजन की वजह से, ठीक है। तो ये गड़बड़ होती है, ये सॉल्यूशन गलत है। आंसर आ रहा हालांकि इससे पता भी नहीं चल रहा क्या गड़बड़ की। अगर ऑप्शन 8/9 होता तो इसको भी टिक मार देते। तो इस बात का आप एक विशेष ध्यान रखेंगे। चलो भाई, एक सवाल और आपके सामने। अलजेब्रा में ऐसे हमने कई सारे सवाल डिस्कस किए थे। कौन सा पैटर्न है देखना जरा, a³ + b³ + c³ - 3abc। अब आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है। दिखेगा कब, जब अलजेब्रा के 5 सेशन पढ़ के आओगे। क्या चेंज किया है भाई, पहला पार्ट a है, a का क्यूब ले लिया, दूसरा पार्ट b है, b का क्यूब लिख रखा है, तीसरे पार्ट को ब्रैकेट में डालो -c का क्यूब, -3 इंटू में a इंटू में b इंटू में c की जगह क्या है -c। यही तो पैटर्न बन रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है। अगर इन तीनों का सम क्या है, a + b + -c, क्या आ रहा है भाई, ऐड करना। 72 में 79 करोगे, 70 30 90, 70 30 100, 9 2 11, 111 में से 111 क्या आ रहा है 0। तो जब भी कभी ये आपका सम 0 आता है तो a³ b³ c³ - 3abc, इस पूरे का रिजल्ट भी क्या होता है 0। किसी बच्चे के ऊपर से बात जा रही है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सेशन इस टाइप से आपको पढ़ाए हैं कि अगर आपकी एग्जाम का स्तर भी बढ़ता है, रेलवे के पेपर को भी ध्यान में रखा है, लेकिन उससे जैसा रेलवे ने आज तक पूछा उससे कहीं आगे तक हमने सवाल डिस्कस किए हैं। तो कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि सर क्यूब वाले सवाल पहले तो देखने को नहीं मिलते थे, इस टाइप के सीधे ही आ जाते थे, ये सवाल कहाँ से उठ करके आ गए। तो अभी भी टाइम है। अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मतलब स्पेशली एडवांस मैथ के जो पार्ट है उनको देख लेना अच्छे से, क्योंकि फिर किंतु परंतु होता है, और वो अगर कोई 2-4 सवालों से कोई बच्चा रह जाता है फिर बड़ी तकलीफ होती है। चलो भाई, अगला सवाल 1529, क्वेश्चन नंबर 1529। देखो 1529, ये भी देखो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पर बेस्ड सवाल है। पहली जो बात है वो क्या है, a का क्यूब b का क्यूब। नीचे क्या है, नीचे पहले तो मामला पॉइंट्स में दे रखा है, एक मामला सेट करो पहले, ऊपर जो भी है उसको छोड़ो, नीचे वाले के पॉइंट हटाने क्या करोगे, नीचे देखो 2 तो 25.3 गुणा 25.3 करोगे तो 100 से गुणा कर दें, अगले को 100 से, फिर 100 से। तो ऊपर नीचे आप जब 100 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे क्यों किया, सिर्फ नीचे ही गुणा करेंगे तो इसका मतलब आपने तो सवाल बदल लिया। अब क्या होगा, ये 100 अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, सबके पॉइंट खत्म कर देगा। एक्चुअल में आपके पास गुणा में बचा क्या 100। अब देखना, a का क्यूब b का क्यूब, यहां क्या बचा a² - ab + b²। सोल्व करने की नीड नहीं है, पीछे शायद मेरे ख्याल से पिछले ही सेशन में भी हमने खूब सारे ऐसे सवाल किए हैं, अलजेब्रा में इनके कॉन्सेप्ट समझाए थे, हालांकि पिछली क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किया था। अब कोई बच्चा ये भी कहता हुआ मेरे को दिखा कमेंट्स के अंदर कि आप डिटेल में नहीं समझाते, तो ऐसे ढीठ बच्चों का क्या करें। आप इतने महान हो रखे हैं कि आप टाइम ही नहीं निकालना चाहते। अलजेब्रा में टीचर कह रहा है कि यार इसको पढ़ लो, थोड़ा सा आगे आएगा। सिंप्लीफिकेशन में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब आज आप उठ कर के आए हैं इसी क्लास में, इसी सवाल के अंदर स्ट्रीम पर, और कहेंगे ये क्या पढ़ा दिया, समझ ही नहीं आता, टीचर बड़ा वाहियात। मुद्दा ये है कि आपने अपना एटीट्यूड इस टाइप का डेवलप कर रखा है कि आप चाहते हैं कि जहां आप खड़े हो वहां से ही लाइन शुरू हो। बिल्कुल शुरू हो सकती है, लेकिन वो ऐसी लाइन हो सकती है जो अनसेलेक्टेड लोग हैं, उनकी भीड़ है, आप वहां खड़े हुए, वहां भी लाइन बनी हुई थी उस टाइप की, यही संभव है। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को इश्यू नहीं होगा जिन्होंने अलजेब्रा भी पढ़ लिया और पिछले सेशन भी देखे। a³ b³ a² - ab ही है ये, इसमें चिंतन करने की नीड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यूनिट डिजिट को मैच करवा सकते हो। कट गया। इसकी वजह से क्या बनता है, a + b इंटू में ब्रैकेट में कोई बात आती है वो इससे कट जाएगी। यहां क्या बनेगा भाई a + b,
ऊपर की तरफ 253 में 243 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 500। क्या लिख सकते हो इसको 5 गुणा में 10 की पावर 4, क्या कह रहा है, सॉरी 50 गुणा में लिखना है तो 10 की पावर 3 लिख दो, 50 यहाँ रहने दो उधर भेज दो। क्या कह रहा है 50 गुणा में 10 की पावर के, कंपेयर कर दो, ये इससे कट रहा है, के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। ये इसका हो गया समाधान। सवाल नंबर 1530 31, चलो इतने ही सवाल है ना, जल्दी से 1530 का क्या करो स्क्रीनशॉट लो, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1530 आपका होमवर्क रहेगा। पैटर्न वही है ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, ये आपका पैटर्न है। ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी आएगा, बाकी आप पार्ट कट जाएगा, सीधे सीधे वैसे तो दिख रहा है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एक सवाल और है, इसको भी थोड़ा सा गौर से देखना। 1531, जल्दी से इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपका क्या रहेगा होमवर्क। चलो भाई, आज अपनी 79 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 90 डेज में अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए आपको जो दिख रहा है वास्तु स्टडी IQ, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दें, पीडीएफ मिलेंगी। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर आप तो ये भी कह रहे थे इस पर नोट्स मिलेंगे। एक बात बताओ, नोट्स डेली थोड़ा ना बांटे जाते होंगे, किस चीज़ के बांटेंगे, और डेली नोट्स बांटने भी लग जाएंगे तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ मिल जाती है। बीच में कुछ लगता है कि जैसे मान लो एग्जाम आ गई, कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, पूरी एडवांस मैथ को 8-10 पन्नों में अगर कंपाइल करके देना संभव हो तो आपको दिया जाए। आप क्या चाह रहे हैं, नोट्स के नाम पर कई बच्चे समझ लेते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हो वो आप खुद लिखो, उनके सॉल्यूशन वो हमें फिर प्रोवाइड करवा दो। तो इतने ढीठ क्यों हो रहे हो, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करो यार। तो आपको जो बात कही जाती है वो पूरी की जाती है। नोट्स भी बिल्कुल यहाँ मिलेंगे, एग्जाम की इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा बीच में एक बार के लिए बिजी सा शेड्यूल चला था, इस वजह से कुछ ऐसा है, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा नहीं डल पा रही है। नीचे वाला पार्ट आपका डाउट ग्रुप है, दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कोई भी इश्यू है, सेशन कैसे लगते हैं, कमेंट एटलीस्ट ज़रूर किया करें। सजेशन है तो भी कमेंट कर दें, होमवर्क का ही रिप्लाई कर दिया करो, बाकी तो छोड़ो कि सेशन कैसे लगते हैं क्या लगते हैं। होमवर्क दिया होता है उसको भी बता दिया करो कि इसका ये ऑप्शन बना है। इसके अलावा तो अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, क्लासेस नहीं कर सकते तो ग्रुप्स के अंदर पीडीएफ्स जो आपको दी जाती है एटलीस्ट उनको ज़रूर शेयर करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।